इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी आईआरबी इंफ्रा 30,500 करोड़ की मार्केट कैप है और जितने भी रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो काम करती है, उनका संचालन भी करती है। कंपनी ने जो मार्च क्वार्टर में नंबर्स प्रेजेंट किए हैं, मुनाफा करीब 14% बढ़ा है, मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। नंबर्स के बाद एक क्विक रिएक्शन पहले तो लेते हैं हम मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर अनिल यादव बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला रिएक्शन आपका बाजार ये नंबर्स पर ही हमने देखा कि कॉन्स्टेंटली आपके नंबर्स रेवेन्यू में, पैट में ग्रोथ देखने को मिली है। बड़े हाइलाइट्स क्या रहे इस क्वार्टर के? प्रियंका जी धन्यवाद। शुक्रिया। इसको अगर आप टोल रेवेन्यू देखेंगे तो टोल रेवेन्यू में हमारा इस साल फाइनेंशियल ईयर में 23% का ग्रोथ हुआ है। और अगर ऑल ओवर इंडिया का टोल कलेक्शन देखेंगे तो रफली 12.5% से ग्रो हुआ है। हमारा टोल कलेक्शन का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा इस फाइनेंशियल ईयर में, विच हैज़ लेड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो 14% से बढ़ा हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फुल ईयर देखेंगे तो रफली 12% का प्रॉफिट में ग्रोथ है, एक्सक्लूडिंग द एक्सेप्शनल इनकम। थोड़ा सा अनिल जी हमें एक बार अंडरस्टैंडिंग दें, आपका जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो लगातार की टोल प्रोजेक्ट्स पे बढ़ा है और कई सारे तो टीओटी प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी कंबाइंड लेंथ बड़ी है। क्या ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपके रेवेन्यू में? तो हमने जैसे मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टीओटी 12 और टीओटी 13 ऐड किया था। और जो टीओटी 12-13 का रेवेन्यू है वो बेटर देन एस्टिमेट है। और कंसिडरिंग ये दो प्रोजेक्ट एडिशन की वजह से ग्रोथ जो 23% रही है। अगर आप अप्रैल देखेंगे तो अप्रैल में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 10% का था, बिकॉज इस साल कोई असेट एडिशन नहीं हुआ है, लाइक टू लाइक बेसिस पे 10% का ग्रोथ है। तो उसमें 10% में अगर आप देखेंगे तो 3.5% के आसपास का टैरिफ रिवीजन था, बैलेंस ट्रैफिक ग्रोथ है। और हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, जब पालशित दानकुनी वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होने वाला है, जिसका टोल कलेक्शन 75% पे चल रहा है। और प्लस हमें 3 साल का इन्फ्लेशन भी मिलेगा, तो वहां से टोल ग्रोथ फर्दर ग्रोथ आएगी। और गंगा प्रोजेक्ट सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होगा, तो वहां से भी टोल रेवेन्यू ऐड होता हुआ दिखेगा। तो विदाउट कंसिडरिंग द न्यू प्रोजेक्ट हमारा जो टोल रेवेन्यू है वो मतलब डबल लोअर डबल डिजिट में ग्रो करेगा। ओके, ऑल राइट। इन दैट केस वेरी क्विकली मिस्टर यादव ये भी समझना चाहेंगे कि आपके जो दो वर्टिकल्स हैं, वो चाहे आईआरबी प्राइवेट इन्वेट हो या आईआरबी पब्लिक इन्वेट हो, यहाँ एवरेज टोल कलेक्शन बढ़ रहे हैं। क्या आप कोई गाइडेंस देंगे हमें FY26 के लिए? तो आई थिंक FY26 में जो टोल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आईआरबी प्लस प्राइवेट इन्वेट पुट टुगेदर, वहाँ मतलब रफली 10 से 13% के बीच में रेवेन्यू टोल रेवेन्यू ग्रोथ होगा। और प्राइवेट इन्वेट ने उनके 3 असेट पब्लिक इन्वेट को ऑफर किए हैं फॉर सेल, और जिसका एंटरप्राइज वैल्यू 8,500 करोड़ है। इक्विटी वैल्यू एक्सपेक्टेड है 4,800 से 5,000 करोड़ के आसपास। इससे जो कैपिटल अनलॉक होगा वो फ्यूचर प्रोजेक्ट बिडिंग में यूज किया जाएगा। जैसे कि मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट 70-30 डेट इक्विटी से फंड होते हैं। तो अगर आप 5,000 को 30% से डिवाइड करते हो, वो जो कि हमारी इक्विटी बन जाएगी, वो उस तो कंसिडरिंग दैट मतलब हमारे 15,000 करोड़ के एडिशनल प्रोजेक्ट हम उससे बिड और बैक कर सकते हैं, जिसकी फंडिंग इन प्रोजेक्ट के सेल से हमें आती हुई दिखेगी इन कमिंग क्वार्टर। ऑल राइट, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आज समय देने के लिए और नंबर्स पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।